राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भिखारी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक भिखारी था। वो रोज भीख मांग कर लाता और उसी से अपना गुजारा करता था। भीख में जो भी पैसे या खाना मिलता उसे लेकर वह अपनी झोपड़ी पर आ जाता और अपनी पत्नी के साथ मिल बांट कर खाता था। भिखारी की पत्नी बहुत बीमार रहती थी। बीमारी की वजह से वह झोपड़ी में ही रहती थी। एक दिन की बात है, वो भिखारी एक अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगा। तब वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी को गंदी गंदी गालियां देता और बोलता, भीख क्यों मांगते हो? कोई काम क्यों नहीं करते? क्या तुम जीवन भर के लिए भीख ही मांगते रहोगे? और कभी कभी वो अमीर व्यक्ति उस गरीब को धक्का भी दे देता, मगर वो गरीब भिखारी बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वह वहां से चला जाता। दूसरे दिन भी वो भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर फिर से भीख मांगता। तब वो अमीर व्यक्ति किसी कारण से गुस्से में था। उसने भिखारी को एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर भिखारी के सिर पर लगा, जिसकी वजह से अभी भिखारी के सिर से ही खून बहने लगा। मगर तब भी वह भिखारी इतना ही बोला कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और आगे जाने लगा। लेकिन उस व्यक्ति का जब गुस्सा शांत हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उस भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे लिए भगवान से दुआ मांगी। मुझे जानना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है। फिर वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। वो भिखारी जहां जहां जाता वह अमीर व्यक्ति भी वहीं जाने लगा। तब वह अमीर व्यक्ति देखता है कि कोई उस भिखारी को गालियां देता है, कोई उसको जलील करता है, मगर भिखारी उन सबको इतना ही कहता है कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। धीरे धीरे शाम होने वाली थी और भिखारी अपनी झोपड़ी में वापस लौट आया था। वो अमीर व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे ही था। भिखारी ने जैसे ही अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसकी बीमार पत्नी उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। तो उस में जो कटोरे में केवल एक ही रोटी थी। तब भिखारी की पत्नी बोली कि बस इतना ही और कुछ नहीं है, और आपके सिर पर ये चोट कैसे लगी? तब वह भिखारी बोला कि आज एक ही रोटी मिली है, इसी से गुजारा कर लेंगे, और मेरी चोट कि आज के लिए वह कहने लगा कि सब लोग मुझे जलील करते हैं, कितने लोग मुझे गालियां देते हैं, और किसी ने तो मुझे पत्थर मारा जिसकी वजह से मुझे चोट लगी है। यह सब मुझे अपने पापों के कर्म हैं, जो मैंने पाप किए हैं उनकी सजा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि कुछ साल पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे? हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमने कभी दान नहीं किया। क्या तुम्हें याद है वो अंधा भिखारी जिसका हम मजाक उड़ाते थे और रोटी की जगह कागज के टुकड़े रख देते थे, और कभी कभी हम उसको मारते भी थे। एक बार तो मैंने उसके भीख मांगने के कटोरे को भी फेंक दिया था। तब भिखारी की पत्नी ने कहा, हाँ मुझे याद है, मगर वो अंधा भिखारी इतना ही बोलता था कि तुम्हारे पाप का हिसाब मैं नहीं, भगवान करेगा। आज उस भिखारी की हाय हमको लगी है। तब वो भिखारी बोला, मैं कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे लोग मुझे इतनी भी गालियां दें, कितना भी मुझे जलील करें, कितना भी मेरा अपमान करें, मगर मैं सबको दुआ ही देता रहूंगा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कोई और मेरे जैसे इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ गलत करने वालों को मैं हमेशा दुआ ही देता रहूंगा, क्योंकि उनको यह मालूम ही नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं। जैसे हमने भुगती है यह कोई और ना भुगते। इसलिए
मैं हमेशा दुआ ही मांगता हूँ। यह बातें वो अमीर व्यक्ति सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ में आ गईं। दूसरी ओर उस भिखारी और उसकी पत्नी ने जो भीख में मिली एक रोटी थी, उसे ही आधी आधी खाकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगा। तब उस अमीर व्यक्ति ने उस भिखारी को बहुत सारी रोटियां दी और मुस्कुराते हुए कहा, हमें माफ करना बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भिखारी ने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, और वो अपने रास्ते चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।